तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026, जो कि दोस्तों आज आपका है 19 मार्च, और 19 मार्च के आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ये इस वीडियो में है ना, बिल्कुल 100% रियल प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रवासी भारतीयों एनआरआईओ द्वारा भारत में कितनी राशि भेजी गई थी, है ना। तो ये दोस्तों 135.46 बिलियन डॉलर भेजी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना। दोस्तों ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14% की वृद्धि पाई गई थी। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, प्राचीन समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए निर्मित 1500 साल पुरानी सिलाई तकनीक शिप जहाज का नाम क्या है ना। तो ये दोस्तों आपका आईएनएसवी कौंडिन्य, है ना। आईएनएसवी कौंडिन्य इसका नाम है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संप्रभु शब्द का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये आपका अ कंट्री दैट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन इंटरनल एंड एक्सपर्ट, है ना। तो इसका राइट आंसर हिंदी में क्या हो जाएगा, एक देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को संचारित करने के लिए स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये मैंने कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा कि ऑप्शन में सब एक ही ए पड़ा है। ठीक है, तो ये संप्रभु का मतलब यही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों आपके तमिलनाडु में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है, और ये सहयोगी देश दोस्तों रूस था ना। इसे बनाने में दोस्तों सहयोगी देश ये रूस था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है अगले शिफ्ट में देखने को मिल जाए कि ये परमाणु संयंत्र बनाने में सहयोगी देश निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, तो ये रूस है, आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भगवान बुद्ध के संवादों और उपदेशों का संग्रह किस पिटक में मिलता है। तो दोस्तों ये आपका सूत पिटक में मिलता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सूत पिटक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों सूत पिटक की बात करें दोस्तों, तो इसमें बुद्ध की 1000 से अधिक सूत उपदेशों का संवाद है, और यह 5 निकायों से विभाजित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो ये दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी, है ना, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी और प्रमुख श्रेणी है ना। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी चोटी केटू स्थित है ना। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तर गुप्त काल के इतिहास के संदर्भ में श्रेणी शब्द का क्या अर्थ होता है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, व्यापारियों और शिल्पकारों का एक संघ। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बास्केटबॉल में मैन टू मैन डिफेंस की मुख्य परिभाषा क्या होती है। तो ऑप्शंस आपकी क्या हो जाएगा, पूरे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, खिलाड़ियों को एक विशिष्ट आक्रामक खिलाड़ी की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है, उसे ही मैन टू मैन डिफेंस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके
मतलब नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, और यही दिया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1998 में कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी, है ना। तो ये MS सुब्बलक्ष्मी जी हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 1998 में इन्हें दोस्तों भारत रत्न प्राप्त हुआ था और ये पहली संगीत में पाने वाली महिला थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में विल्ड वाटर, है ना, ब्लू वाटर सॉरी भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी जो नीला जल नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने शुरू किया था। तो पुर्तगाली कौन सा था दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है। तो ये रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि महासागरों में दोस्तों सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है, ठीक है। इसका आकार दोस्तों घोड़े की नाल जैसा है ना। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है किसका, रिंग ऑफ फायर की, ठीक है। प्रशांत महासागर के किनारे पश्चिमी तट पे दोस्तों जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड से पूर्वी तट अमेरिका, चिली तक ये फैला हुआ है। तो ये देश के नाम भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में नहीं फैला हुआ हो। आपके 3 को दे दिया जाएगा, एक अनदर कंट्री दे दिया जाएगा, है ना। तो ये देश भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यह विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी और अधिकांश भूकंप आते हैं। तो इसे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कारण क्या है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना इसमें होता है, तो इसीलिए इसका कारण यही है, ठीक है, भूकंप आने का, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जब प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित किरणें किस बिंदु पर अभिसारित होती हैं। तो मुख्य फोकस एफ पर होती हैं इस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीन थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार रोग के उपचार के लिए किया जाता है ना। तो ये आनुवांशिक रोग के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवांशिक विकार। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था बहराम जी मलवाड़ी ने मुख्य रूप से किस सामाजिक प्रथा की उन्मूलन के लिए प्रथा अभियान चलाया था। तो ये दोस्तों बाल विवाह के लिए चलाया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2024 से 2025 के हालिया आर्थिक आंकड़ों के अनुसार विदेश में रहने वाले भारतीयों ने कुल राशि कितनी भेजी थी, है ना। तो कितनी भेजी थी दोस्तों बताइएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो 135.46 बिलियन डॉलर भेजी थी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बास्केटबॉल में मुख्य केंद्रीय खिलाड़ी की स्थिति को क्या कहा जाता है। तो ये सेंटर कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्तमान में सैनिक काकू द्वीप का प्रशासन किस देश के पास है। तो ये जापान देश के पास है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चरमपंथी गरम दल गुट के मुख्य नेता कौन माने जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, या गोपाल कृष्ण गोखले, या दादा भाई नौरोजी, या बाल गंगाधर तिलक, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो नासा एक्ट कब से लागू हुआ था, है ना। तो ये आपको बताना है कब से लागू हुआ था। तो दोस्तों ये आपका 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2025 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये वायरल हेपेटाइटिस
है ना, वायरल हेपेटाइटिस ए कामा बी कामा सी, ये 3 टाइप के होते हैं हेपेटाइटिस में, ठीक है। तो इसका दोस्तों इलाज ये कर रहा है, ठीक है ना, इसका लक्ष्य रखा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के वित्त पोषण के किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने $1 बिलियन को कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है ना। तो ये दोस्तों विश्व बैंक ने रखा है। किसने? विश्व बैंक ने रखा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पास्ट प्रेजेंट प्रोस्पेक्ट्स इंडियाज नेचुरल ग्रीन वॉल 2025 में किस पर्वत श्रृंखला की स्थिति की महत्व और संरक्षण पर चर्चा की गई है? तो ये बुक दोस्तों आपका अरावली पर्वत है ना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत, जो कि ये कहाँ दोस्तों, राजस्थान दिल्ली में ये ज़्यादा है ना, ये थार मरुस्थल से, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना, अभी अरावली पर्वत ज़्यादा चर्चित में रही थी, ठीक है, क्योंकि उसे दोस्तों तोड़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? द अरावली रेंज। दोस्तों ये अरावली पर्वत का पूरा नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पुस्तक का नाम क्या है ना, द अरावली रेंज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इंडियाज नेचुरल ग्रीन वॉल, है ना। तो इस पुस्तक का पूरा नाम है यही, ठीक है। और ये लिखा किसने है? तो ये शर्मा एट ऑल ने लिखा है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऑथर ये शर्मा एट ऑल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंध रखता है ना। तो दोस्तों ये आपका वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो दोस्तों इसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान संशोधन का क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये दोस्तों किसके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, और इसे दोस्तों लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों संविधान से क्वेश्चन आपसे, संविधान संशोधन से क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं। और अगर जो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे, तो दोस्तों हर एक शिफ्ट में दोस्तों है पूरे के पूरे संविधान संशोधन जितने भी महत्वपूर्ण है सभी को मैं डिस्कस कर रहा हूं, और वही क्वेश्चन अगले शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है क्योंकि हर एक शिफ्टों में दोस्तों आ रहा है, तो एक नज़र में हम लोग देखेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, ठीक है। अगर जो आपको नहीं देखना है तो थोड़ा वीडियो स्किप कर दीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है और भाग 20 में वर्णित है। संविधान संशोधन का वर्णन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अनुसूची में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहला संविधान संशोधन 1951 में है, अनुसूची में ही की गई थी, इसलिए दोस्तों अनुसूची बताना लाजमी है, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन जो कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये 1951 में हुई थी, ये इसका विषय दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि 1985 में, ये 52वां संविधान संशोधन था और ये इसका विषय दल बदल पर अंकुश लगाना था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था इसका विषय था, और कब जोड़ी गई? तो उसी साल में जोड़ी गई, है ना। तो 1992 से 93 में जोड़ी गई, है ना। ये 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है। अगला दोस्तों आपका उसी साल में एक 74वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1992 से 93 में ही, और ये दोस्तों इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका विषय नगर पालिका था, ठीक है। तो इसे दोस्तों आपको एक बार ध्यान से रट लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहा है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति की गई थी, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ की कह गई थी, और इनकी स्थान पर दोस्तों 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दे दी गई थी, ठीक है।
वहीं दोस्तों 10वां संविधान संशोधन की बात करें तो दोस्तों 1961 में हुआ था। दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था, है ना। कब किया गया था? तो 1961। इसमें 10वां संविधान संशोधन तो पहला कब हुआ था? 1951 में। 10 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1961 हो जाएगा। इसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों 10वां संविधान संशोधन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, वहीं दोस्तों उसके 1 साल बाद, लेकिन 11वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था। उसके 1 साल बाद, है ना, 1961 में हुआ था। उसके 1 साल बाद 62 में हुआ, जो कि ये 12वां संविधान संशोधन था। और ये गोवा, दमन एवं दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद दोस्तों 1962 में ही 13वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1962 में ही, है ना। और उसके बाद दोस्तों 1 साल बाद 1963 में दोस्तों 14वां संविधान संशोधन आया था। और इसमें दोस्तों पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। तो ऐसे दोस्तों आपको याद करेंगे, आसानी से याद भी हो जाएगा एक रिलेट करके, ठीक है ना। 10वां 11वां को छोड़कर 12वां, 13वां, 14वां, यानी 61, 62, 62, 63, ऐसे दोस्तों आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला आपका है 18वां संविधान संशोधन, जो कि पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, है ना। पंजाबी भाषाई क्षेत्र के आधार पर पंजाब का गठन किया गया था, और हिंदी भाषा के क्षेत्र पर हरियाणा का गठन किया गया था। और पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। वहीं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश भी इन दोनों के लिए बनाया गया था, तो ये चंडीगढ़ बनाया गया था, है ना। चलिए दोस्तों, अगला आपका है 21वां संविधान संशोधन। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, है ना। मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषा ही थी, है ना। अब दोस्तों 22 भाषा हो गई। पूरे 8 भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और ये 8 भाषा आपकी यही हैं, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन में दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 71वां संविधान संशोधन में दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि नमक, इसे शॉर्टकट में नमक कहते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है दोस्तों। और ये 92वां संविधान संशोधन में दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी, जो कि ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसे दोस्तों बोर्ड मार्क्स के तरीके से दोस्तों याद कर लेंगे भाषाओं, ठीक है। तो ये 8 भाषा हो गई। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे अगला दोस्तों आपका है 22वां संविधान संशोधन, जो कि 1969 में हुआ था। और इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। अगला दोस्तों आपका 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया था, किस संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया है, ठीक है। अगला आपका 56वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 में हुआ था। और इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था तथा दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया था, ठीक है। तो ये 56 तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपका आता है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और इसके अंतर्गत इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए। इसीलिए दोस्तों इसे लघु संविधान या मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। समाजवाद, ये धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी इसी में शामिल किया गया था, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4A में ए के अनुच्छेद 51A में वर्णित है, जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका है 44वां संविधान संशोधन, जो कि इसके 2 साल बाद हुआ था। 42वां दोस्तों 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था दोस्तों। 2 साल, 2 इसमें बढ़ाएंगे, 2 इसमें बढ़ाएंगे दोस्तों, 2 इसमें बढ़ाएंगे तो 78 हो जाएगा। और 2 इसमें बढ़ाएंगे तो 44वां हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों याद हो जाएगा, ये दोनों कन्फ्यूजन कभी नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये इसमें दोस्तों संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आते थे, एक मौलिक अधिकार था। लेकिन अब यह
इस संशोधन के बाद अधिकारों को अनुच्छेद 300A में रखा गया है। 300A में एक विधिक या कानूनी के अधिकार के रूप में भी रखा गया है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन अगला आपका है 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, है ना। इसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसे अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसी में दोस्तों आरआरबी के ही पेपर में। ठीक है, इसमें दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। ठीक है, पहले दोस्तों 10 ही मौलिक कर्तव्य थे ना, इसमें दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपका है 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था। इसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण दोनों देशों में सहमति से भूमि आदान प्रदान की गई थी। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपका 101वां संविधान संशोधन हुआ था और ये 1 जुलाई 2017 इसके अंतर्गत जीएसटी को लागू कर दिया गया था। और ये दोस्तों विधेयक कौन सा था, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो विधेयक आपको ध्यान रखना है, ये विधेयक कौन सा था, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे दोस्तों 11 अगस्त 2018 को लागू कर दिया गया था। और ये दोस्तों 123वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना। अगला दोस्तों आपका है 103वां संविधान संशोधन जो कि इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं व नियुक्तियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी और ये 12 जनवरी 2019 को लागू कर दिया गया था। और ये दोस्तों आपका विधेयक कौन सा था, 124वां संविधान संशोधन विधेयक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका 104वां संविधान संशोधन आया था जो कि लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में SC/ST समुदाय की आरक्षणों को 2030 तक बढ़ाने के लिए आया था ये। ठीक है, लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन में। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन में ये खत्म कर दिया गया था और ये विधेयक 126वां विधेयक था। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन दोस्तों ये आपका, इसमें दोस्तों राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया था और ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपना स्वीकृति यानी कि मंजूरी दे दी थी। तो ये संविधान संशोधन से दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं में से दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे दोस्तों आपको देख के ध्यान से दिमाग में रख लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, तो ये दोस्तों बहुउद्देशीय बांध है दोस्तों, ये बंद नहीं है, बहुउद्देशीय बांध और परियोजनाएं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर की संज्ञा दी थी, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस शासक से है, तो ये दोस्तों किस शासक से है, समुद्रगुप्त से है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना। इसे हिरोसेन द्वारा रचित किया गया था, है ना, हरिसेन द्वारा। ठीक है, इसे हरिसेन द्वारा रचित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह गुप्त वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का वर्णन किया गया है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कि CPU माउस प्रिंटर को उनकी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर निर्देशित करता है, तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों,
तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर, हाँ इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर, है ना। 1991 में अगला क्वेश्चन आपका है, 1991 में प्रमुख विदेशी मुद्राएं की मुकाबला भारतीय मुद्राएं कितना प्रतिशत अमूल्य किया गया था? तो ये 18 से 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो ये दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। दोस्तों उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी हैं? ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। ये सभी रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं और यह 18 समूह के तत्व हैं ये सभी, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, ये 16 समूह का तत्व है, ये सदस्य है और यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए यह उत्कृष्ट गैस नहीं है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे आपके 19 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए जो कि हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अगर जो कोई क्वेश्चन आपसे मतलब कोई आपको पता है छूट गया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है।